गांधी जी की पिक्चर पाकिस्तान में देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है? इसका यहाँ कोई काम नहीं है, मतलब इस हिंदुस्तान के लड़ा था, इसको वही होना चाहिए। इसकी पिक्चर्स का तो नामो निशान भी होना चाहिए, इसको पकड़ के धो देना चाहिए। इसकी सिर्फ पिक्चर नहीं, इसको असल में होना चाहिए था हमारे पास की जो हड्डियाँ भी बची है। हमारे मुल्क में इनकी पिक्चर तो बिल्कुल मैच नहीं करती, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमें ये देख के। क्यों? क्योंकि ये ऐसे कौम के बानी है क्योंकि जो कौम लोगों पे जुल्म करती है, मतलब मीन्स जो जो जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, वो ऐसे कौम के बानी है, इसलिए मुझे इनको देख के गुस्सा आता है। एक सेकुलर बंदा था जो अब नहीं है दुनिया में, और बस से मुराद है कि इस जैसा आइडियल पर्सन अभी भी आज होता। 1947 के बारे में ध्यान में आता है, 1947 व्हाट हैज़ बीन डन ऑन दैट डे। यप, और आई थिंक ही वाज द लीडर। कि ये इंडिया के वो थे प्रेसिडेंट, वो क्या थे, वज़ीर आज़म। इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड करते थे, हाँ जी, और उनके लीडर थे, उनके हीरो थे। गांधी जी और कायदे आजम में क्या चीज़ कॉमन थी? गांधी जी और कायदे आज़म में कॉमन चीज़ ये थी कि ये दोनों अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे। ये दोनों ने, मतलब उसने हिंदुओं के लिए लड़ा था वो, और जो हमारे कायदे आज़म थे ये मुसलमानों के लिए लड़े थे। दोनों सेकुलर्स थे। बेशक एक कायदे आज़म साहब का नारा ज़रूर था कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा से रियासत हो, लेकिन चाहते वो थे कि रियासत जो हो वो सेकुलर बेस्ड हो। इसलिए उन्होंने आते साथ ही जो पाकिस्तान के सबसे पहले जो कानूनदान थे वो हिंदू थे। दोनों लीडर्स थे बस? हाँ, बस यही कॉमन था। दोनों लड़के भी थे? लड़के लेकिन लीडर्स थे। मैं एज ए लीडर ही देता हूँ दोनों में, ठीक है। पॉजिटिव थिंग्स ही देखता हूँ कि दोनों में एक चीज़ थी कि लीडरशिप होनी चाहिए अपने राइट्स को जो है ना वो हाईलाइट करने के लिए, मे बी फॉर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम वट एवर, मतलब दोनों का काम एक ही था कि दोनों अपने मुल्क के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, आज़ादी के लिए। दोनों लीडर थे और दोनों अपने मुल्क के लिए बस तो मेहनत करते थे और काम करते थे उनके मुल्क के भले के लिए और लोगों के भले के लिए। यही कि मतलब उस टाइम पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले ये मतलब मुसलमानों के कायदे आज़म जो थे वो उनके मतलब जर्नल थे, और यहाँ पे मतलब हिंदूज़ के ये गांधी थे। दोनों लीडर थे और दोनों अपने मुल्क के लीडर थे बस। अगर कायदे आजम हिंदू होते और गांधी साहब मुस्लिम होते तो क्या पाकिस्तान बना पाते? नहीं, कायदे आज़म जैसा तो और कोई बंदा नहीं है, वो सही काम कर गए हैं। और गांधी जी बस अपने मुल्क के लिए लड़ते थे, बस उनको दूसरे में दिलचस्पी कोई नहीं थी, तो बस कायदे आज़म ही थे जो बना गया मुल्क, और कोई बना नहीं सकता। वैसे उसने जहाँ उन लोग के लिए कोशिश की थी, अगर वो हमारे साथ होता पूरी ईमानदारी के साथ तो वो कर पाता हमारे लिए, लेकिन वो हिंदू जैसे उसकी शक्ल है, हिंदू है, मुसलमानों के लिए कहाँ कुछ करता, कुछ भी ना करता। हिंदू और मतलब मुस्लिम्स की शक्लें सेम नहीं है? नहीं, वो जो हिंदू होते हैं तो शक्ल से इतने बड़े झूठे, मक्कार, चोर, फरेबी लगते हैं। मुसलमान तो शक्ल से इतने ऑनेस्ट लगते हैं, तो इसलिए शक्ल में बहुत फर्क है। बना भी सकते थे, नहीं भी बना सकते थे, क्योंकि वो उन पे डिपेंड करता था, लेकिन अभी जो है वो हमारे कायदे ने तो बना दिया है, हमारे लिए यही काफ़ी है। एक्चुअल में ये मसला रिलीजियस का नहीं है कि अगर वो हिंदू होते या, क्योंकि वो बेसिकली जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, दोनों सेकुलर्स को सोच के मालिक थे, और दोनों ही मिस्टर थॉमस इन तीनों के टीचर थे, इलामा इकबाल साहब के, कायदे आज़म के और जिन्ना जी के, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन हासिल करते, इसलिए रिलीजन ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। ये रिलीजन का नारा जो था ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का था, जिसको कि बेसिकली इलामा इकबाल साहब का ये नारा था, और इन्होंने तो कायदे आज़म साहब ने तो एज ए लॉयर इसको ज्वाइन किया, और वो फिर बाद में इसको आगे उठा के लेके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो इंडियन होते हैं ना, तो वो ना बनने देते, फिर वो इंडिया को ही करते, पाकिस्तान को तो ना करते ना। I heard from one of my Indian friend that Qaeda Muhammad Ali Jinnah was already Hindu and he just converted into Muslims. But anyhow, अगर ऐसा होता, जो होना है उसके लिए मेरा ख्याल में हिंदू और मुस्लिम होने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। अगर होते तो भी हो ही जाना। मे बी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो इंडिया होते और ये मुस्लिम होते, इंडियन होते और ये पाकिस्तानी होते, तो पता नहीं, मे बी नहीं बना सकते। कायदे आज़म की सोच शुरू से इस तरह की, मतलब नहीं, ये ज़्यादा बात नहीं है कि वो अगर हिंदू होते तो उनकी मतलब अलग बात होती है कि वो मतलब ना मुसलमानों का साथ देते।
मतलब एक तरह से उन्होंने यूनिटी चाहिए थी और बट वो पॉसिबल नहीं था। ऑब्वियसली हमारे ट्रेडिशंस कल्चर्स अलग थे, तो ये इस बात पे बेस नहीं करता कि वो इनका बेशक वो अलग रिलीजन से ताल्लुक़ रखते, पर पॉसिबल नहीं था उनके लिए। नहीं, क्यों? क्योंकि गांधी जी में इतना स्टेमिना नहीं है। क्यों? तस्वीर में ठंड लग रही है। अगर गांधी साहब और जिन्ना साहब अभी तक फौत ना हुए होते तो क्या पाकिस्तान और इंडिया आज फ्रेंड्स होते? फ्रेंड्स इन बिजनेस, या क्योंकि अदरवाइज़ ये दो कौमी नज़रिया बहुत आसान सी चीज़ है जिसको कोई भी समझ सकता है कि हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। वो आज भी आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है ना। तो इट वाज़ ए गुड डिसीजन कि पाकिस्तान बन गया, सेपरेशन हो गई। हाँ, अगर ये दोनों अभी तक या थोड़ा देर तक रहते तो हम लोगों में जो पॉवर्टी या कुछ जो अभी तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पा रही है ना, तो इट विल बी वे बेटर एज़ कम्पेयर टू दिस। दोस्त तो तब भी ना होते और फिर ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते, फिर क्या कुछ कर पाते, फिर हमें इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर वो हमारे कायद की बात मान लेते हैं कि वो कश्मीरों पे जुल्म ना करें, उनको उनके हुकूक दे, तो शायद कि वो आज हम दोस्त होते हैं हमारे मुल्क। हाँ जी जी बिल्कुल दोस्त होते। क्यों? क्योंकि जब कायदा की डेथ हुई है तो साथ ही इंडिया ने थोड़ा कब्जे कर लिए थे हमारे मुल्क के ऊपर, कुछ इलाकों के ऊपर। उससे पहले तो कुछ नहीं था, इस वजह से ताल्लुकात अच्छे थे उनके साथ। और बात कोई? जी बिल्कुल दोस्त होते। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं आपकी जैसे कि अर्ज़ कर रहा हूँ कि दोनों सेकुलर्स सोच के मालिक थे और दोनों इस खित्ते को लेके बहुत आगे जाना चाहते थे। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि एक मेन एक कश्मीर इशू है ना, तो वो रिजॉल्व हो सकता था। अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ हुआ तो फिर हो सकता है, क्या पता हो जाता, उनके होने से हो जाता। हो जाता। नहीं, क्यों? कैसे होती? क्योंकि अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के लड़ाई नहीं हुई, तब कैसे होती? अगर वो होते तो क्या पता सुलह हो जाती। हाँ, अगर दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो। जिंदगी कॉम्प्रोमाइज से चलती है, जी हाँ। मुल्क भी चलते हैं कॉम्प्रोमाइज से। मुश्किल से ही। नहीं, क्यों? भी ना होते, अब भी नहीं है और तब भी ना होते। भी ना होते। कुछ तो चेंज होता। नहीं, मुस्लिम्स तो खैर अभी भी रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब थोड़ी बहुत माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे मुस्लिम्स की, लेकिन आपके सामने ये वहाँ जो उनका हाल होता है, इनको इतनी फ्रीडम नहीं है। तो एक अलग पूरा में कंट्री एक ऐसा मुस्लिम हमारे पास है, तो ये ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए। मतलब मिल के रहना डजंट सीम्स गुड। नहीं, क्यों? दोनों बीमार होते इस टाइम। दोनों को क्यों? दोनों को ठंड लग रही थी इसलिए। हाँ जी, दोनों की ज़्यादा एज हो चुकी होती है और दोनों बीमार होते, बेड पे होते। अंग्रेजों को भगाने में सबसे ज्यादा हाथ किसका था? गांधी जी का। क्यों? गांधी जी का इसलिए था क्योंकि साउथ अफ्रीका में उनको बस से उतार दिया गया। उसके बाद उन्होंने अहद किया था कि मैं यहाँ से फरंगियों को जो है, इन्होंने मुझे बस से साउथ अफ्रीका से उतारा, मैं इनको अपने मुल्क से निकाल दूंगा। अंग्रेज़ों को भगाने में सबसे ज़्यादा रोल तो मुसलमानों का था, क्योंकि जो हिंदू थे वो तो खुद उनके साथ मिलकर चाल चलते थे, लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने भी हिंदुओं को ऐसा सबक सिखाया कि उनके ऊपर खुद ही हुकूमत करने की कोशिश की। लेकिन अब देख ले, आधे से ज़्यादा मुल्क में कौन है? अंग्रेज़ ही ज़्यादा रहते हैं। जहाँ पे इंडिया है, जहाँ पे अमेरिका है, यूएसए, चाइना, हर जगह मतलब ज़्यादातर अंग्रेज़ ही हैं, उनकी हुकूमत है। हिंदू भी है, लेकिन हिंदू वही गुर्बत में आधे आधे कपड़े पहने हुए होते हैं। मतलब कपड़े भी उनको पहनने के लिए पूरे नहीं, कोई सीधी हालत में है ही नहीं। यकीनन हमारे हमारे कायद मिल्लत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ। क्यों? क्योंकि वो इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते थे और अंग्रेज़ उस वक्त के अंग्रेज़ हमारे मुसलमानों पे जुल्म करते थे, इसलिए इन्होंने उन्हें भगाने में ज़्यादा रोल प्ले। कोर्स कायदे आज़म का क्यों? पाकिस्तानी बनाना था और जो अंग्रेज़ वो पाकिस्तान बनने दे नहीं रहे थे। मैं अंग्रेज़ों को भगाने के लफ्ज़ की बजाय अगर कहें ना अपने राइट्स लेने की बात करें तो वही बात हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो बाहर चले जाएंगे। उसमें फिर बात हुई आएगी कि दोनों ने ही अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम किया, बट लॉजिकली देखा जाए तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही वाज द बेस्ट। कायद-ए-आज़म का क्यों? क्योंकि वो हमें आज़ाद मुल्क चाहिए था, इसलिए। मुस्लिम्स का क्यों? क्योंकि ब्रिटिश अगर रूल करता इंडिया के साथ रह के यहाँ पे, तो मुसलमानों को अल्टीमेटली दोबारा वही हाल होना था जो पहले हो रहा था उनके साथ, जिस वजह से करना पड़ा अलग अलग। तो ये पॉसिबल नहीं था और ये हो भी नहीं सकता था। अंग्रेजों को भगाने में सबसे ज्यादा हाथ किसका था? मुसलमानों का और कायद-ए-आज़म का। क्यों? क्योंकि
पाकिस्तान बनना था इसलिए। मुसलमानों का था मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडियन में तो जंग में भाग गए थे, तो मुसलमानों ने ज़्यादा उनका रोल था ज़्यादा